हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आप लोग भी रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, रेलवे के अंदर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तभी आप लोग ये ट्रेनिंग करने का सोच रहे हैं। जी हाँ, तो जो लोग भी रेलवे के अंदर जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। रेल कौशल विकास योजना, इसके थ्रू आप लोग ट्रेनिंग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना ट्रेनिंग का। आपको रेलवे के जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप जब ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर वैकेंसी निकलती है तो आप लोग इसके ज़रिए अप्लाई कर सकेंगे और आप आसानी से रेलवे के अंदर जॉब पा सकेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज़ आपको क्लियर करते जाऊंगा कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है, इसकी जर्नल इन्फॉर्मेशंस क्या क्या हैं, वो सारी इसकी जो ज़रूरत की जर्नल इन्फॉर्मेशंस है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद इसको कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, ट्रेड्स क्या क्या हैं, ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, ठीक, ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, उसके बाद नोटिफिकेशंस वगैरह वगैरह हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन आपको शो हो रहा होगा नीचे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन की। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलिए, इस योजना के अंतर्गत आपको 100 घंटे की ट्रेनिंग या 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 साल की अवधि में 50,000 लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। रेल कौशल विकास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए युवक की 18 साल से 35 साल तक की आयु होनी चाहिए और वो 10th क्लास पास होना चाहिए, ठीक है। युवकों का जो मेरिट बनेगा उसके लिए आपकी जो 10th में परसेंटेज होगी और आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे कहा गया है कि आपका जो भी सीबीएसई वाले लोग हैं उसको 9.5 से आप सीजीपीए को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका परसेंटेज आएगा वो आप अपना परसेंटेज फॉर्म भरते समय देंगे, ठीक है। यह प्रशिक्षण प्राप्त करके अभ्यर्थी रोजगार या कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनेंगे। जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी रेलवे में नौकरी का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद यह योजना के अंतर्गत कोई भी आरक्षण लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य है। आप लोग स्कूल में भी जाते हैं तब पर भी आपको 75% उपस्थिति अनिवार्य होती है और यहाँ भी आपको ट्रेनिंग के अंदर भी 75% अनिवार्य है उपस्थिति, ठीक है। प्रशिक्षण की अवधि 100 घंटे या 3 सप्ताह की निर्धारित की गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसके अंदर आपको 55% मार्क्स लेकर आने होंगे और उसके साथ साथ आप जब प्रैक्टिकल देंगे तो उसके अंदर आपको 60% मार्क्स लेकर के आने होंगे। जब लिखित होगी तब 55% मार्क्स, ट्रेनिंग के बाद होगी आपकी एग्ज़ाम, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिकल होगा, उसके अंदर आपको 60% मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ट्रेनर्स का कहना है कि सही बहुत ही इजी एग्ज़ाम्स होते हैं जो वहाँ पर ट्रेनिंग करवाते हैं उसी से ही रिलेटेड पूछते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता है, आप बहुत ही ईजिली ये एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण निःशुल्क हैं, लेकिन प्रशिक्षु को अपना रहने खाने पीने आने जाने की व्यवस्था खुद करनी होगी। जी हाँ, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेनिंग फ्री में लेंगे, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर तक का जाने का जो खर्चा है, आप वहाँ पर कहाँ कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग सेंटर पहुँच रहे हैं, इनसे गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ से आपको खुद ही मैनेज करना होगा अपने पैसों से और बाकी सिर्फ ट्रेनिंग जो है वो मुफ्त में आपको दी जाएगी।
परीक्षक को किसी भी प्रकार का कोई भत्ता नहीं प्रदान किया जाएगा, ना आपको कोई स्कॉलरशिप या ना कोई आपको सैलरी ट्रेनिंग आवर में दी जाएगी। जब आपका जॉब लग जाएगा तो उस समय आपको दी जाएगी। ये थी इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब हम लोग इसके ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेड्स के बारे में बात करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेड्स का एक लिंक मिल जाएगा। इसके अंदर अब हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में आप क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेड नेम दिखाई देगा, आपको ड्यूरेशन दिखाई देगा, कितने दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद यहाँ से ये थ्योरी पार्ट है, जितना भी ये थ्योरी पार्ट है यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कोर्स को। टॉपिक देखिए, यहाँ पर टॉपिक आपका लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आपकी पढ़ाई होगी, किस चीज़ से पढ़ाई होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, वाइट बोर्ड है, ड्यूरेशन है। इस टॉपिक का ड्यूरेशन आपको दे रखा है कि सिर्फ 2 घंटे की आपकी ड्यूरेशन होगी इस टॉपिक के लिए। फिर उसके बाद अलग अलग टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं पूरा एकदम आसानी से टॉपिक यहाँ पर आ कर के 1 बाय 1। इसके बाद थ्योरी पार्ट हो जाने के बाद आपके पास नीचे आप चले जाइएगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल का जो है वो मिल जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पर टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ पढ़ाई करना है, किस चीज़ से आपकी जो है ये ट्रेनिंग होगी। यहाँ पर दिया हुआ है मल्टी ट्रेनर किट है, एंड लीड्स ऑफ रेड येलो ब्लू ग्रीन कलर्स पर्सनल। ये सब कुछ जो है आपको यहाँ पर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट होंगे जो वही लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोग को ट्रेनिंग के टाइम पर। और ये कितने घंटे का आपका टॉपिक होगा वो आपका ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको जिस भी ट्रेड का देखना है आप लोग सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पर। जैसे मैं फीटर का भी आपको दिखा देता हूँ, तो नीचे आ जाएगा फीटर, कितने दिन का ड्यूरेशन है, और वही सेम चीज़ है यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसका नोटिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं। नोटिफिकेशन की सारी बातें हमारी हो ही चुकी हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी नोटिफिकेशन क्या बोल रही है, ठीक है। यहाँ पर नोटिफिकेशन पे आ जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लिक कीजिए, और फिर उसके बाद आपको डाउनलोड कर लेना है इसका PDF। और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर लिखा है। वही बातें हैं जो मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में बताया था कि एजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 10th पास होनी चाहिए, 18 से 35 साल का आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा मैंने आपको ये भी बता दिया था। इसके अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया कोई नहीं है, 75% आपको कंपलसरी है अटेंडेंस, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में जो बताई थी वही बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं, और इमेज साइज़ का इमेज या फोटोग्राफ या डॉक्यूमेंट जब हम अपलोड करेंगे तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप जब फॉर्म भरेंगे अभी तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ भी सकते हैं और मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है। तो उसके बाद अब हम लोग जो है कैसे अप्लाई करना है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली आपको अपने वेबसाइट के ऊपर मूव हो जाना है, और यहाँ पर आपको जो है होम पेज के ऊपर चले जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको यहाँ आवेदन करें अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, आपके पास अकाउंट नहीं है, डोंट हैव एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा, और इसको 1 बाय 1 भर लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग जल्दी जल्दी इसको भर लेते हैं। यहाँ मैंने सब कुछ फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं। नेम के अंदर मैंने नेम लिख दिया है, फर्स्ट नेम है, ठीक है। आपका जो लास्ट नेम होगा वो लास्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आईडी भी आप लोग लिख दीजिएगा, आपका जो भी ईमेल आईडी है। मोबाइल नंबर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप लोग चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो। फिर आधार नंबर आप लिख लीजिएगा। पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, जो आपने यहाँ पर पासवर्ड डाला है वही आपको यहाँ कंफर्म पासवर्ड में भी जाना है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप खुद से भर के देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये सब कुछ भर लेने के बाद यहाँ सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो है ये साइन अप हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब आ चुका है, वेरिफिकेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड
सक्सेसफुली सेंड, प्लीज़ चेक योर मेल बॉक्स एंड वेरीफाई, चेक स्पैम फोल्डर ऑल्सो। यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन का मैसेज गया होगा, उसके ऊपर वेरीफाई हम लोग को कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पर कैसे हम लोग को वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ आपको चेक कर लेना होगा। ठीक है, आपके मेल में आने के बाद आप देख सकते हैं किसे रेल KVY के नाम से, ठीक है, आपके पास एक मेल आया होगा, वेरीफाई योर मेल, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेलकम टू इनिशिएट द एक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट, क्लिक द लिंक बिलो, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप वेरीफाई हो जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपली शो हो रहा है हम लोगों को, ठीक है, कि वेरिफिकेशन जो है हम लोग का हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड। तो ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर से हम लोग अपने वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है फॉर्म का वो स्टार्ट करते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको यहाँ जो लॉगिन हियर है इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड जो था वो आपको देने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ जो ऊपर जो 3 लाइंस दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप लॉगिन हुए कि नहीं हुए, आपका नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको जो ऊपर में शो होगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको अपना प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका नेम भरा हुआ है, इसके अंदर आपको फादर्स का नेम लिखना है। तो मैं जल्दी से भर लेता हूँ इसमें, फादर का नेम, मदर नेम, ठीक है, फिर मदर नेम भरने के बाद आप अपना जेंडर चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये इधर आएंगे तो इधर आपको ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो आप फिल कर सकते हैं, और नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आपका कैटेगरी कौन सा है वो आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर मांग रहे हैं। आपका बोर्ड कौन सा है आपको वो सबसे पहले आपको देख लेना है। ठीक है, आपका बोर्ड कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पूरा आपका देख लेना है कि आपका कौन सा बोर्ड है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, तो ये मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट का नंबर लिखना है, जो सीरियल नंबर होता है मार्कशीट के अंदर, SI जो सीरियल क्रमशः संख्या जो होता है सीरियल नंबर, आपको वही मार्कशीट नंबर जो है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मार्कशीट का नंबर क्या है, 5300148117। ठीक है, मार्कशीट का नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको आपका परसेंटेज लिखना है। ठीक है, आपका कितना परसेंटेज आया है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो है परसेंटेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको परसेंटेज लिखने के बाद आपने कब पास किया यहाँ पर आप वो जो है दे देंगे। ठीक है, कि आपने कौन से ईयर में इसको पास किया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये आप देख लीजिए, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि आपका जो परसेंटेज है वो कैसे कैसे कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो इस पेज में आपको आपका एड्रेस देना है, तो यहाँ पर हाउस नंबर आपको अपना दे देना है, या फिर वार्ड नंबर जो कुछ भी है आपका वो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने जगह का पूरा एड्रेस दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी भर देता हूँ पूरा एड्रेस। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चूज़ किया हुआ आ चुका है ज़िला और स्टेट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ नेक्स्ट के ऊपर हम लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद हम लोगों को अपना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं JPG, JPEG और BMP फॉर्मेट में हम अपना फ़ोटो डाल सकते हैं।
15 KB से कम नहीं होना चाहिए और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारा फ़ोटो। ठीक है, तो यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपना जो है फ़ोटो चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्नेचर में देखते हैं, सिग्नेचर में भी फॉर्मेट सेम है और साइज़ जो है इसका अलग है। 5 KB से कम नहीं होना चाहिए और 30 KB से ज़्यादा जो है आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। तो सिग्नेचर यहाँ से हम लोग चूज़ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अपना सिग्नेचर जो है वो चूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली अपडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है कि प्लीज़ रिव्यू योर डिटेल्स अगेन, यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर पर्सनल एंड एजुकेशन डिटेल्स अगेन। एक बार आप फिर से प्रीव्यू कर ले और नहीं तो आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है। ठीक है, हमारा जो है ये प्रोफाइल जो है वो सेटअप हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपको हर एक चीज़ जो भी आपने फिल किया था वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो सिग्नेचर जो भी डाला था वो सब कुछ दिख चुका है। अब हम लोग चले जाते हैं यहाँ पर, अब जो है हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो आप जो है वो चूज़ कर लेना है आपको। ठीक है, फिर आपका जो स्टेट है वो कौन से स्टेट में आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो आपको चूज़ करना है। कहाँ पर हैं वो नहीं, कौन से स्टेट में आपको चूज़ करना है। मैंने जो आपको बताया था कि आपका इंस्टीट्यूट आपको कौन सा चूज़ करना है, ट्रेड आपको कौन सा लेना है उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने बिहार चूज़ कर लिया है। आपको इंस्टीट्यूट का नेम बिहार के अंदर ये इंस्टीट्यूट है, आपको कौन से इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेना है वो वाला आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये इंस्टीट्यूट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ सिंपली आपको सर्च के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का जो है यहाँ पर ट्रेड इसके अंदर दिख रहा है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर जो है कुछ कुछ ट्रेड्स जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे और भी ट्रेड्स जो है वो जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसका टाइमिंग क्या है। ये फरवरी में होगा, इतने 14 तारीख दूसरा महीना 2022 से 7 तारीख तीसरा महीना 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ठीक है, प्रेफर्ड जो है आपका फर्स्ट ये है, उसके बाद ट्रेड ये है और मंथ जो है आपका ये होगा कि आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर आप शायद मैंने 2 अगर आप करना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बार हम लोग फिर से ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, बिहार ही चूज़ रहने देते हैं और एक दूसरा जो है यहाँ पर हम लोग ये दूसरा ये चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर देखिए वो जो फर्स्ट वाला है वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो एक बार में हम लोग एक ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में हम लोग को एक ही ट्रेनिंग करना है, इसलिए यहाँ पर अप्लाई है पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट के बटन पे जो है क्लिक करने के बाद जो है ये आपका सिंपली अप्लाई हो जाएगा। यू कैन नॉट चेंज योर प्रेफरेंस अगेन, आर यू श्योर द सबमिट। अगर आपने सबमिट कर दिया है तो फिर आपका प्रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, आपको इसी में ही ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो सोच समझ के थोड़ा सा चूज़ कीजिएगा आपका कौन सा ट्रेड आपको लेना है। तो मुझे यही ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं अब हम लोगों का यहाँ पर जो है सक्सेसफुली ठीक है सबमिटेड जो है वो दिखा दे रहा था। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद अपना जो हम लोग का फॉर्म सबमिट हो चुका है वो यहाँ से 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन स्टेटस में जा कर के यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेशन पे जाएंगे तो यहाँ पर जो है हम लोग को दिखाई देगा कि से हाँ हम लोग का जो है इनरोलमेंट आईडी जो ये है, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन जो है ये वाला है, इंस्टीट्यूट है, ट्रेड का मंथ कौन सा है, ट्रेड है, मंथ है, सब फरवरी है हम लोग का, ट्रेड ये है। ठीक है, एप्लीकेशन स्टेटस जो है अभी पेंडिंग में है, यहाँ पर जो है अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसमें और भी अपडेट्स आते जाएंगे तो मैं आपको बताते जाऊँगा। यहाँ से आप जो है प्रिंट कर सकते हैं हर एक चीज़। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर
पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि आपका जो है एप्लीकेशन प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका पूरा एप्लीकेशन प्रिंट होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया सब कुछ यहाँ पर, और यहीं से ही आप सब कुछ एप्लीकेशन, ट्रेनिंग्स, ट्रेड्स, इंस्टीट्यूट, अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशन, ठीक है, हेल्प डेस्क वगैरह वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। अब अंत में मैं आपको बता देता हूँ कि जो वहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ बता, यहीं से ही आप हमेशा ही अपना एप्लीकेशन जो है वो उसका स्टेटस जो है चेक कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आपका जो क्या स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं उन लोगों का यही कहना है कि आप लोग ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में देख सकते हैं कि रेलवे का जो है बहुत सारा काम अभी पेंडिंग बचा हुआ है। तो एम्प्लॉय की ज़रूरत है रेलवे को। ठीक है, अभी भी एम्प्लॉय जो है वहाँ पर कैजुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं। रेलवे के अंदर इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है रेलवे में कि आप पूछ नहीं सकते, बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ गवर्नमेंट का ये फाइनेंशियल इशू के कारण वो लोग हायर नहीं कर रहे, लेकिन हाँ हायर ज़रूर करेंगे। तो आप लोगों के पास ये स्किल्स का ट्रेनिंग रहेगा। इसके बाद आप ये जब पूरा ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, और उस सर्टिफिकेट के अंदर से ही आप लोगों को बाकी जो है ट्रेनिंग करने के बाद आपको जॉब वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जाइएगा तो इस ट्रेड्स के अंदर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएगी। ठीक है, और गवर्नमेंट में, रेलवे में खास करके ये जॉब्स जो हैं वो हमेशा ही निकलती रहती है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी जॉब्स निकले तो मैं आपको बता सकूं। ठीक है, जो मैं तो वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप लोग नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपके पास तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिएगा ताकि आप लोगों के पास पूरा नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, चलते चलते फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बस यही मेरी तरफ से एक सलाह है कि आप लोग अच्छी तरीके से ये फॉर्म भरें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख करके फॉर्म भर लें और उसके बाद ट्रेनिंग ज़रूर करें, क्योंकि इस ट्रेनिंग करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रेलवे की तरफ से मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू।